तो यार मैंने लगभग 250 ग्राम मशरूम के बीज को लगाया था और 250 ग्राम मशरूम के बीज से मुझे लगभग 1 से 1.5 किलो मशरूम का हार्वेस्ट मिला हुआ है। और ये तो सिर्फ इसकी पहली हार्वेस्टिंग है। अभी हमें इसी सेम बैग में से इसकी 2 बार और हार्वेस्टिंग भी मिलेगी। तो अगर आप भी अपने मशरूम के बैग से कुछ ऐसे ही पावरफुल रिजल्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो जैसा कि इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कैसे आपको इसके सब्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करना है मशरूम ग्रो करने के लिए। अगर आपने उस वाले पार्ट को नहीं देखा है तो उस वाले पार्ट का लिंक अभी आपको नीचे भी दिख रहा होगा, पहले जाकर आप उस वाले पार्ट को देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने सब्सट्रैक्ट को यानी कि मशरूम को ग्रो करने के लिए उसके मीडियम को रेडी कर लिया है। इसके बाद इसके बैग को बनाने के लिए हमें पॉलिथीन की नीड होगी और ये जो पॉलिथीन मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इन्हें हम पीपी बैग्स बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन बैग्स, जो कि आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। और ये पॉलिथीन स्पेशली मशरूम्स को ग्रो करने के लिए अधिकतर यूज होती है। सिंपली आप सभी को क्या करना है, इस पॉलिथीन के निचले वाले भाग को आपको रस्सी से बांध देना है। और अगर इस पॉलिथीन की लेंथ की बात करें तो आप अपने हिसाब से इन बैग्स की लेंथ ले सकते हैं। जितनी बड़ी आप इन बैग्स की लेंथ लेंगे उतनी ज्यादा फिर मशरूम के स्पॉन्ज की स्पर लेयर आएगी। बस ज्यादा बड़े साइज के बैग को भी आपको नहीं बनाना है वरना फिर वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। और सिंपली कुछ इसी सेम तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आप सभी को मशरूम की लेयर बनाकर बताई है, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जो व्हीट स्ट्रॉ यानी कि गेहूं का भूसा है उसकी आपको लेयर करना है। उसके बाद फिर आपको साइड बाय साइड मशरूम के स्पॉन्ज की लेयर करते जाना है। फिर वापस से आप गेहूं के भूसे की लेयर करेंगे और फिर वापस से आपको मशरूम के बीजों को डालना है। फिर वापस से आप गेहूं के भूसे की लेयर करेंगे और आखिरी में आप सभी को क्या करना है, पॉलिथीन को एयर टाइट कर देना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद आप सभी को पॉलिथीन को इंडो प्लेस कर लेना है। ये आप सभी के सामने 7 दिन बाद के रिजल्ट। और फाइनली हमारे बैग्स में माइसिलियम बनना स्टार्ट हो चुका है। ये जो व्हाइट व्हाइट से आप सभी को दिख रहा है इसी को माइसिलियम बोलते हैं। तो मशरूम आने से पहले सबसे पहले पॉलिथीन में माइसिलियम बनता है। और अगर आपके बैग्स में माइसिलियम नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपने मशरूम्स को ग्रो करने के लिए सही मेथड को फॉलो नहीं करा है। और अगर आप मेरी तरह सही मेथड को फॉलो करेंगे तो आप सभी के बैग्स में भी कुछ 4 से 5 दिनों बाद माइसिलियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे 17 दिन बाद के रिजल्ट। और कुछ 16 से 17 दिनों बाद जो बेबी ऑस्टर मशरूम्स है वो पैकेट्स में से निकलना बाहर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये पैकेट्स में से तभी बाहर निकलेंगे जब आप पैकेट्स में छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। तो मैंने जब इन मशरूम्स की सीडलिंग करी थी यानी कि जब हमने इस मशरूम के स्पॉन्ज को लगाया था उसी टाइम पर मैंने इसमें छोटे छोटे से होल्स भी कर दिए थे इसके बैग्स में। ये हमारे कुछ 22 दिन बाद के रिजल्ट। और फाइनली पहली हार्वेस्टिंग के लिए ऑस्टर मशरूम्स रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं मेरे को यहाँ पर इसके कितने सक्सेसफुल रिजल्ट मिले हुए हैं। और अगर आप भी मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो कर अपने घर पर ऑस्टर मशरूम्स को ग्रो करेंगे तो आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब वापस से इनमें मशरूम्स नहीं आएंगे। जब आप इसकी पहली हार्वेस्टिंग कर लेंगे इसके बाद आपको इसकी पॉलिथीन को रिमूव कर देना है और फिर आपको ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर रखना है। और फिर 2 से 3 दिनों बाद वापस से ऑस्टर मशरूम सेकंड हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे।